वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट दिल बेचारा ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज्ड। दिल बेचारा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर फॉक्स स्टार हिंदी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आपको बताता चलूं कि दिल बेचारा मूवी हिंदुस्तान के सिनेमा घरों में दिखाई नहीं जाएगी। इसे देखने के लिए आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार नामी ऐप की वीआईपी सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ेगी। डिज्नी प्लस ऐप बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह की एक स्ट्रीमिंग ऐप है जहां मूवीज, टीवी शोज और भी ऐसे ड्रामास जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगे, वो सब नेटफ्लिक्स की तरह डिज्नी प्लस की अपनी प्रोडक्शन होगी। दिल बेचारा मूवी का ट्रेलर एक ही दिन में YouTube पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इस मूवी को फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है जो डिज्नी की कंपनी है। मतलब इस मूवी से जितना भी फायदा होगा वो सब डिज्नी कंपनी को जाएगा। इस मूवी के ट्रेलर में जानबूझकर हिडन मैसेजेस रखे गए हैं ताकि लोग इस मूवी को देखने के चक्कर में डिज्नी प्लस की वीआईपी सब्सक्रिप्शन खरीदें। इस मूवी की टैगलाइन एक स्टोरी है जो ट्रेलर के शुरू में ही सुनाई जाती है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले सुशांत की मैनेजर की डेथ होना, फिर सुशांत की मौत एग्जैक्टली 6 दिन के बाद होना, दिल बेचारा मूवी का ट्रेलर 6 तारीख को अपलोड किया जाना, मूवी की रिलीज डेट भी 24 जुलाई रखी गई है। और अगर आप न्यूमरोलॉजी को अच्छी तरह से जानते होंगे तो आप जानते ही होंगे कि न्यूमरोलॉजी में तारीख को सम अप करके यानी कि उसको ऐड करके एक सिंगल डिजिट में लाया जाता है, और जब सम अप करने से या ऐड करने से नंबर्स को नंबर 11 या 22 आए तो उसे मज़ीद ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि इन नंबरों को न्यूमरोलॉजी में समझा जाता है कि ये मास्टर नंबर्स हैं। इसलिए हम 24 को 2 + 4 करेंगे तो ये भी 6 बनता है। इसके अलावा अगर हम रियलिस्टिक होकर देखें तो दिल बेचारा मूवी द फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक बुक है, एक नॉवल है, उसके ऊपर बनी हुई एक ऑलरेडी हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है, तो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये उसका रीमेक है। एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, आप वो मूवी पैसे खर्च करके क्यों देखने जाओगे? इसलिए अगर सुशांत जिंदा होता तो इस मूवी को सब इग्नोर ही करते और ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हो जानी थी। मैं आपके सामने वो तमाम चीजें रख रहा हूं जिनको देखकर आपको फैसला करने में आसानी होगी कि सुशांत की मौत आखिर क्यों हुई थी। अगर आपको याद हो तो मैं पहले ही सुशांत की मौत पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मैंने आपको बताया था कि सुशांत की मौत सुसाइड नहीं है बल्कि उसका मर्डर किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने आपको पहली वीडियो में हिंट दिया था कि हो सकता है कि सुशांत को सैक्रिफाइस किया गया हो, और वो सैक्रिफाइस किया गया हो इस मूवी के लिए जिसका नाम दिल बेचारा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उसको देखने के बाद आपको इस वीडियो को देखने से और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस मूवी के ट्रेलर के बाद तो मुझे यकीन हो चला है कि सुशांत की मौत एक सोचे समझे प्लान के तहत की गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो चलिए जानते हैं। इस ट्रेलर में ऐसे बहुत से हिंट दिए गए हैं जिनको देखकर एक आम जहन वाला इंसान इमोशनल होकर सुशांत की आखिरी मूवी जरूर देखेगा, जिसका सारा फायदा डिज्नी हॉटस्टार ऐप को इंडियन सब्सक्राइबर्स बढ़ाकर होगा। डिज्नी प्लस के टोटल सब्सक्राइबर्स 50 मिलियन हैं, जिसमें से 8 मिलियन सिर्फ इंडिया से हैं। आपको बताता चलूं, डिज्नी हॉटस्टार स्ट्रीमिंग सर्विस को खरीद चुका है और अब हॉटस्टार स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से बेची जाएंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि इस ट्रेलर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से इस बात पर शक पड़ता है कि सुशांत को डिज्नी ने सैक्रिफाइस किया है। फिल्म की हीरोइन ने अपने गले में एक लॉकेट पहन रखा है जिसकी शेप एक उल्टे वी जैसी है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ ये एक पिरामिड का मंजर पेश कर रहा है। याद रहे ये मूवी किसी इंडियन ने प्रोड्यूस नहीं की बल्कि ये मूवी हॉलीवुड डिज्नी ने प्रोड्यूस की है। इसलिए इस मूवी में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो डिज्नी के काम को शो करती हैं। जैसे इस सीन में आपको 1 आई सिंबलिज्म देखने को मिलेगा। 1 आई सिंबलिज्म 1 आई ऑफ लूसीफर को शो करने के लिए दिखाई जाती है, क्योंकि ये लोग शैतान के पुजारी हैं और इनका मानना है कि इंसान खुदा बन सकता है।
इसलिए ये खुद को खुदा और दूसरे इंसानों को गाय भैंस समझते हैं। यही वजह है कि ये सिंबल आपको हॉलीवुड में बार बार देखने को मिलेगा। इसके अलावा मूवी में सुशांत का नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर रखा गया है, जो कि एक मसीही नाम है। यहाँ पर डिज्नी ने फिर से क्रिश्चियनिटी को टारगेट किया है। इमैनुअल नाम यीशु मसीह का नाम है। आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और एक लड़के को पैदा करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। इमैनुअल नाम का मतलब है खुदा हमारे साथ। इस पाक नाम को रखकर चर्च में एक जनाजे में शरीक होते हुए सुशांत चिल्लाता है और खड़ा होकर बोलता है, एंड आई हैव नेवर। आप देख सकते हैं ऐसा काम शैतान के पुजारी ही कर सकते हैं, जिनको किसी के मजहबी जज्बात की कोई कदर नहीं है और ना ही खुदा के नाम का कोई लिहाज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस सीन में सुशांत के पीछे शीशा दिखाया गया है। शीशा आपको डिज्नी की हर प्रोडक्शन में देखने को जरूर मिलेगा और उसकी वजह यह है कि डिज्नी खुद एक बहुत बड़ा जादूगर था और उसने अपनी हर प्रोडक्शन के अंदर जादू टोना ज़रूर रखा है। और उसकी वजह यह है कि जादूगर जब भी रूहों को बुलाते हैं तो वो शीशे का सहारा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अगर आपने कॉन्स्टेंटीन मूवी देखी है तो उसके अंदर भी जब वो बदरू निकालता है एक औरत के अंदर से, तो वहाँ पर भी मिरर यूज़ किया जाता है, शीशा यूज़ किया जाता है। और इस बात का एक और सबूत मैं आपको बता दूं कि डिज्नी की अपनी प्रोडक्शन जो है स्नो वाइट, अगर आपने देखी है तो स्नो वाइट के अंदर जो मलका है वो भी शीशे से बात करती है और कहती है मैजिक मिरर ऑन द वॉल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पीछे वही सिंबलिज्म जो है वो यूज़ किया गया है जो कि आपको डिज्नी की हर प्रोडक्शन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुशांत की शर्ट पर लिखा है हेल्प, और इस पूरे ट्रेलर में ये शर्ट बार बार दिखाई गई है। अब मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये शर्ट सुशांत ने अपनी मर्जी से नहीं पहनी। जो हम कहें कि शायद सुशांत जो है वो मदद मांगना चाह रहा था और इसलिए उसने ये शर्ट पहनी और ये कोई हिडन मैसेज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिडन मैसेज ज़रूर है, लेकिन सुशांत को ये शर्ट पहनने के लिए कहा गया था, उसको पहनाई गई है ताकि इससे बाद में लोगों को इमोशनल किया जा सके। इट वॉज प्री प्लान्ड। 8 अप्रैल 2016 को सुशांत ने अमेरिकन डांसर लोरेन गोटलिब को व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए बताया था कि वो सैफ अली खान की प्रोडक्शन कंपनी इल्यूमिनाटी फिल्म्स के लिए काम कर रहा है, मगर वो फिल्म भी बीच में ही रोक दी गई क्योंकि वो लोग सुशांत को यूज करना चाहते थे, मगर सुशांत शायद उनके बारे में जानता था, इसीलिए वो इनके जाल में फंस नहीं सका, जिसकी वजह से ये उनकी नज़रों में खटकने लगा था। इसके अलावा इस सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लैंप लगाया गया है वो एक ट्राइपॉड पर रखा गया है, जो फिर से एक ट्रायंगल बनता है और इसके ऊपर जो लैंप है ये बिल्कुल इल्यूमिनाटी के पिरामिड का मंजर पेश करता है जो $1 की बैक साइड पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक अनकम्प्लीट पिरामिड है और उसकी टॉप के ऊपर एक 1 आई है जो कि एक पिरामिड के अंदर है, जो एक ट्रायंगल के अंदर है, और उसके पीछे से आप देख सकते हैं कि सूरज की शुआएं जो हैं वो निकल रही हैं और ये सेम मंजर यहाँ पर ये लैंप हमें शो कर रहा है। और सुशांत की एक टांग जो है वो नकली दिखाई गई है, मशीन की दिखाई गई है, जो कि यहाँ आदमी का मशीन के साथ मिलाप दिखाया गया है, जिसे ट्रांस ह्यूमन एजेंडा कहते हैं। इसके अलावा इस सीन में 666 हैंड साइन बनाया जा रहा है जो कि मार्क ऑफ द बीस्ट है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये नंबर मुखालफे मसीह का नंबर है और उसकी बादशाहत का नंबर है। कलाम मुकद्दस में हमें बताया गया है कि इस नंबर से हम उसके लोगों को पहचान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि ये उसकी छाप का भी नंबर है जो हर इंसान के माथे पर या उनके दाहिने हाथ पर वो करवाएगा, ताकि जिसके पास वो छाप ना हो वो खरीदो फरोख्त ना कर सके। तो अजीज़ों, ये हैंड साइन उस मुखालिफ मसीह के लोग बनाते हैं जो उसकी बादशाहत के लिए काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, म्यूजिशियंस हो, चाहे कोई भी हो जिसे लोग फॉलो करते हैं। ये लोग ये हैंड साइन बनाकर इकरार करते हैं कि ये बीस्ट सिस्टम के लिए काम करते हैं, और ये साइन तो डिज्नी की फिल्म में तो दिखाया ही जाना था, क्योंकि डिज्नी के अपने लोगों में 666 छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये शैतान के पुजारी किसी के नहीं होते। वक्त आने पर ये अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं और वक्त आने पर ये किसी को भी हर जगह प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आदमी सारी दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा। सुशांत ने बॉलीवुड में नाम कमाया, इज्जत कमाई, बहुत पैसा कमाया, मगर अपनी जान से हाथ धो बैठा।
और ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि वो अपनी रूह को सेव किए बगैर ही इस दुनिया से चला गया। इसलिए अजीजों, इस दुनिया की चीजों के पीछे मत भागो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसका भरोसा खुदा पर है। इसलिए इससे पहले कि आप किसी पर ट्रस्ट करें, आपको खुदा पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ होना चाहिए और आपको आसमान की बादशाहत की तलाश करनी चाहिए। फिर ये सारी चीजें जिनके पीछे आप भाग रहे हो, ये आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। जी तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।